बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को नासिर मंच का सलाम पहुंचे। नाजरीन, आपको एक इंतहाई अहम खबर से मुतला करता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फैसले में इमरान खान के तिब्बी मुआयने और घर वालों से मुलाकात और उनके बेटों से टेलीफोन पर बात करवाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस शाहद वहीद और जस्टिस इब्राहिम और जस्टिस इश्तियाक साहब शामिल थे, उन्होंने एक फैसला सादर करते हुए कहा कि इमरान खान को जल्द से जल्द इस्लामाबाद के शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए और हफ्ते में एक बार उनके अहले खाना से उनकी मुलाकात भी लाजमी करवाई जाए और हफ्ते में 2 बार उनके बेटों के साथ उनकी फ़ोन पर बात करवाई जाए और अस्पताल में मुंतकली के दौरान उनकी बहन डॉक्टर उज़मा खान और उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर सुल्तान साहब हमेशा उनके साथ रहेंगे। और अदालत ने वाज़ेह हुक्म देते हुए ये भी कहा कि दौरान इलाज इमरान खान जब हॉस्पिटल में होंगे तो हॉस्पिटल के बाहर ना कोई सियासी इज्तिमा होगा और ना ही सियासी नाराबाजी की जाएगी। नाजरीन, आपको एक बार फिर खबर देते चले कि इमरान खान को शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के अदालती आर्डर आ चुके हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भी कहा है कि पीटीआई की क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सराहा है और हम भी इंशाल्लाह अदालती हुक्म को मन्नो-अन पूरा करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आपको फिर बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान को शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं और अहले खाना से मुलाकात के लिए भी आर्डर दिए हैं और बैरून मुल्क मुकीम इमरान खान के बेटों से भी हफ्ते में 2 बार फोन पर बात करवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। नाजरीन, ये वाज़ेह रहे कि पीटीआई की क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए दरख्वास्तें दी हुई थी। जी तो नाजरीन, आपको फिर बताते चले कि इमरान खान को जल्द पाकिस्तान इस्लामाबाद के शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी इमरान खान की सेहत को लेकर सवाल किया था कि इमरान खान के दिल की धड़कन 54 फी मिनट है। उन्होंने दिल की धड़कन के लिए तरतीब या जोर से महसूस होने की शिकायत की थी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सिर्फ देखकर छोड़ दिया जाए या नोट कर छोड़ दिया जाए। 24 घंटे होलो मॉनिटर लगाने की ज़रूरत है ताकि उनकी शिद्दत और तादाद का पता चल सके और मुनासिब दवा तजवीज़ की जा सके। अब उन्हें ब्लड प्रेशर की 3 मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात दी जा रही हैं। इस सूरत हाल में अद्वियात की खुराक दुरुस्त तौर पर मरीज को देनी चाहिए। सुबह और शाम ब्लड प्रेशर की बाकायदा रोज़ाना मॉनिटरिंग ज़रूरी है, ना कि हफ्ते में एक बार अंदाजे से फैसला कर लिया जाए। आज हम आपके सामने जब हाजिर हुए हैं, यार खामोश हो जाए यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं तो आज इस अदालत उज़्मा से रोशनी की एक किरण फूटी है। आज अदालत उज़्मा ने एक हुक्म दिया है रियासत के तमाम इदारों को कि इमरान खान साहब की सेहत मुकद्दम है। इमरान खान एक इंसान हैं, वो इस कौम के लीडर हैं। उनको जो कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, उनकी सेहत के हवाले से जो शुकूक व शुबहात पैदा किए गए हैं, उनके ख़ानदान को, उनके ज़ाती मालिजीन को जो उनसे दूर रखा गया है, उनका हस्पताल ऐसे इदारे में कराया गया जिसके हवाले से हम यकीन नहीं रखते, एतबार नहीं रखते। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2 दिनों में इमरान खान साहब को अडयाला जेल से यहाँ इस्लामाबाद में शफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। साथ ही हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, हम सजदा बसजूद हैं कि ये हुक्म हुआ जो हम 1 साल से मांग रहे थे, बिलाखिर अदालत से हमें वो हुक्म मिला है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि शफा इंटरनेशनल अस्पताल में एक स्पेशलिस्ट माहिर डॉक्टरों का बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जिसमें तमाम शोबों के स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे
हार्ट के, इंटरनल मेडिसिन के, आंख के, ताकि ये मालूम हो कि खान साहब को जो ब्लड प्रेशर की बीमारी बताई जा रही है ये क्यों लाहक हुई, ये मालूम हो कि जो उनकी आंख में खून का क्लॉट आया वो क्यों हुआ, क्या वजह है, जेल में क्या उनके साथ सलूक हो रहा है। तमाम मुकम्मल चेकअप अब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में होगा। साथ ही अदालत उज़्मा ने अपने हुक्म में ये कहा कि इस तमाम अमल के साथ खान साहब की बहन डॉक्टर उज़्मा जो एक MBBS डॉक्टर हैं वो मुंसलिक रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए ये बहुत बाइस इत्मीनान है कि खान साहब की अपनी बहन इस अमल में शामिल होंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि शौकत खानम अस्पताल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो कई दिहाइयों से खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं, वो भी इस अमल का हिस्सा होंगे। तो ये मैं समझता हूँ एक बेहतरीन ऑर्डर है जो हमें अदालत उज़्मा से आज मिला है। ये ऑर्डर जमानत देगा कि खान साहब की सेहत के हवाले से जो मुस्तनद सूरत हाल है वो खान साहब के खानदान तक पहुँच जाए। लेकिन इसके साथ साथ अदालत उज़्मा ने हम पर बतौर सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक जिम्मेदारी डाली है, और ये जिम्मेदारी इस जमात के करोड़ों कारकुनों, चाहने वालों और ओहदेदारान की तरफ से मैंने उठाई है। मैंने अदालत को यकीन दिलाया है कि ये एक मुनज़्ज़म जमात है, ये हर उस हुक्म का पास करेगी जो अदालत उज़्मा पास करेगी। हमें यह कहा गया है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के इर्द गिर्द कोई जमघटा नहीं होना चाहिए, और मैंने अदालत से कहा कि हर अस्पताल, शिफा इंटरनेशनल एक मुकद्दस जगह है, वहाँ और भी पेशेंट हैं और भी मरीज हैं, हम किसी के इलाज में खलल नहीं पड़ने देंगे। लिहाजा मेरी ये इल्तजा है इमरान खान के चाहने वालों से जो करोड़ों पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैले हुए हैं कि जो अदालत उज़्मा ने हुक्म दिया है और जो हमने वादा किया है उसका पास रखा जाए। कोई हुल्लड़बाजी नहीं होगी, कोई हुजूम नहीं खड़ा होगा। ये एक मुनज़्ज़म जमात है, पुरअमन जमात है। हम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, हम आइन की जंग लड़ रहे हैं। नाजरीन, आपको इसी के साथ इंटरनेशनल खबरों से भी आगाह करता चलूं, सैयद मोहम्मद मरांडी का तुर्की के सदर तैयब अर्दगान को तंज करते हुए कहना कि दरी असना अर्दवान अपने कारोबारी शराकतदारों के लिए तेल अबीब को सस्ता बाकू का तेल पहुंचाने का सिलसिला जारी रखे हुए है। नाजरीन, हम एक और अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर अमान ने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो उसका नतीजा बहुत भयानक होगा। हम अमान पर फ़ज़ाइया हमले करेंगे और ईरान को निस्तो नाबूद कर देंगे। मेरे ख्याल में अब अमान को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले अमन माहदे में शामिल हो जाए, ताकि अगर अमेरिका अमान पर हमला करता है तो ये चारों मुल्क मिलकर अमेरिका का मुकाबला कर लेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने चैनल का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।